हेलो स्टूडेंट्स, आप जो है डायज़ोनियम लवण पढ़ रहे हैं। इसमें आपको उसकी रासायनिक अभिक्रिया बता रहे हैं, जिसमें पहला हमने बताया कि जब डायज़ोनियम समूह अलग हो जाता है, जिसमें नाइट्रोजन गैस के रूप में अलग हो जाता है, यह पहला था। अब दूसरा है आपका ख अभिक्रिया, जिसमें डायज़ो समूह सुरक्षित रहता है। इसमें आपका N2 समूह जो है सुरक्षित रहेगा। इन अभिक्रियाओं को आइए देखते हैं। इसमें आपकी अभिक्रिया है युग्मन अभिक्रिया, जिसे कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। तो युग्मन अभिक्रिया को ध्यान से समझें। युग्मन अभिक्रिया से प्राप्त, ठीक है, युग्मन अभिक्रिया से प्राप्त एजो उत्पादों में दोनों एरोमेटिक बलों एवं इन्हें जोड़ने वाले N2 आबंध के बीच विस्तारित युग्म संयुग्मन होता है। तो जब युग्मन अभिक्रिया होगी तो जो उससे एजो उत्पाद बनेंगे में उसमें दोनों एरोमेटिक बलय आपस में N2 के द्वारा जुड़े होंगे। ठीक है, ये प्रायः रंगीन होते हैं, ये यौगिक प्रायः रंगीन होते हैं तथा रंजकों की तरह प्रयोग में आते हैं। ठीक है, तो युग्मन अभिक्रिया में क्या होगा? युग्मन अभिक्रिया में ArN2Cl की अभिक्रिया जो है फिनाल से कराते हैं, जिससे आपस में दो बलय एरोमेटिक बलय आपस में नाइट्रोजन समूह द्वारा जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो युग्मन अभिक्रिया में आपको एजो उत्पाद प्राप्त होगा, जो दोनों एरोमेटिक बलय एवं इन्हें जोड़ने वाले N2 आबंध के बीच विस्तारित संयुग्मन होता है। ये यौगिक प्रायः रंगीन होते हैं तथा रंजकों की तरह प्रयोग में आते हैं। देखें, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया जब फिनाल से कराते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड फिनाल से क्रिया करने पर इसके पैरा स्थान पर युग्मित होकर, ठीक है, पैरा स्थान पर नाइट्रोजन युग्मित हो जाता है, जिससे पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन बनता है। क्या बनेगा? पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन बनेगा। इसी प्रकार की अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से डायज़ोनियम लवण का एनिलीन से अभिक्रिया द्वारा पैरा एमिनो बेंजीन बनता है। ठीक है, तो जब डायज़ोनियम लवण की क्रिया एनिलीन से कराएंगे तो आपको पैरा एमिनो बेंजीन बनेगा, और यह एक इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए, ध्यान से समझें, यह आपके रिएक्शंस हैं। यह आपका बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया जब आप फिनाल से कराते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनाल से कराते हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन समूह है, ठीक है, डायज़ोनियम समूह है, N2 समूह है, यह आपस में दोनों बेंजीन बलय को जोड़ देता है और आपको पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन प्राप्त होता है। पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन प्राप्त होता है। Cl- और H2O अलग हो जाते हैं, पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन प्राप्त होता है, जो एक नारंगी रंजक होता है। ठीक है, इसे कपलिंग अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें युग्मन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें दोनों बेंजीन बलय आपस में नाइट्रोजन के द्वारा जुड़े रहते हैं, N2 के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया फिनाल से कराते हैं, ठीक है, तो पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन प्राप्त होता है, जो एक रंजक होता है, और इसमें दो बेंजीन बलय आपस में N2 के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसे युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक उसी तरह से जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया एनिलीन से कराते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड क्रिया एनिलीन से कराते हैं, तो पैरा एमिनो बेंजीन बनता है, पैरा एमिनो बेंजीन बनता है, जो पीला रंजक होता है, इसमें भी बेंजीन बलय आपस में N2 के द्वारा जुड़े रहते हैं और Cl- और H2O अलग हो जाता है। इस अभिक्रिया को कपलिंग अभिक्रिया कहते हैं, युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। तो युग्मन अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि युग्मन अभिक्रिया से जो प्राप्त एजो उत्पाद है, वो दोनों एरोमेटिक बलय आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों के बीच में आप देख रहे हैं नाइट्रोजन आबंध है। और यह यौगिक जो हैं यह प्रायः रंगीन होते हैं, जैसे पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन का नारंगी कलर है, उसी तरह से पैरा एमिनो एजो बेंजीन का पीला रंजक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था ऐसी अभिक्रिया जिसमें डाई एजो समूह सुरक्षित रहता है, जिसमें आपने युग्मन अभिक्रिया का उदाहरण देखा। थैंक यू।